मुझे याद है, ये चल मैं आपके प्रोग्राम में कह देता हूँ कि आज से 2 महीने पहले मैंने एक बहुत गवर्नमेंट की आला शख्सियत को, बहुत अहम शख्सियत है, उनको मैंने व्हाट्सएप किया था और मैंने उनसे कहा था, क्योंकि मैं काम करता हूँ, रिसर्च हम कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी पे, हम चीज़ों पे कर रहे हैं, तो हमें भी कहीं से ये मिला था कि ये जो मलेशिया में 2 महीने बाद जो होने जा रहा है, ये जो इजलास करने जा रहे हैं, इसमें मसले खड़े होने जा रहे हैं, ये कोई इशू है। तो अगर मैं एक आम सहाफ़ी जो फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, वो एक प्राइवेटली गवर्नमेंट में एक अहम शख्स को ये मैसेज कर सकता है कि इसको देखने की ज़रूरत है, इसमें मसला हो रहा है, ये जो मलेशिया में होने जा रहा है, अभी तो बहुत टाइम था, तो अगर वो होने जा रहा है, अगर मैं ये कह सकता हूँ, मैं नाम ही लेना चाह रहा किसका, क्योंकि वो बहुत अहम शख्सियत है और वो सहाफ़ियों के आपको पता है हमारी तो कॉन्टैक्ट सबके साथ होते हैं, तो मैंने मैसेज किया, मैंने कहा सर ये इशू है मलेशिया में, इसको यानी ज़रा संभल के चलने में ज़रूरत है, देख के। तो अगर 2 महीने पहले मैं एक आम सहाफ़ी, मेरी कोई बहुत ऐसी पहुंच नहीं है कि मैं कोई मुल्क के सुदूर और प्राइम मिनिस्टर्स और या दूसरे मुल्कों के उनसे कांटेक्ट, ये एक निचले लेवल पे। रिस्पांस क्या था? मतलब उन्होंने उस वक्त कहा कि हम हाँ उसको देख रहे हैं। तो अगर 2 महीने पहले अगर ये चीज़ें हैं तो फिर आप एक दिन पहले क्यों कैंसिल कर रहे हैं? आपको ये चीज़ें इंडोनेशिया ने हफ्ता पहले किया था, उनको अंदाज़ा हो गया था, उन्होंने हफ्ता पहले कोई एम्बैरेसमेंट नहीं हुई, उन्होंने हफ्ता पहले क्वाइटली कन्वे कर दिया कि हम नहीं अटेंड कर रहे। इसमें लास्ट टाइम तक यही था कि इमरान खान साहब जाएंगे या नहीं जाएंगे, ऐसे ही है, सब लोग 50-50 था, बल्कि 70 ये था कि वो जाएंगे। ये बहुत गलत है हमारे यहाँ बिल्कुल, कि ये आप जो है अपने दोस्तों को भी एम्बैरेस करते हैं, आप सबको एम्बैरेस करते हैं। ये इशू इंडोनेशिया का तो कोई इशू नहीं हुआ, उन्होंने हफ्ता पहले कर दिया था, कोई इशू हुआ? आपने कहीं सुना इंडोनेशिया का कि वहाँ पे कोई बहस हो रही है, हमारी इंडोनेशिया की खारजा पॉलिसी बड़ी ख़राब हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है? उर्दुगान ने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी, सदर उर्दुगान ने इंडोनेशिया के ऊपर, वो भी तो निकल गए, उन पर तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई। लेकिन आपने यहाँ पे इंसल्ट किया, आपने कहा कि हमारे हैं, और एक दिन पहले जो है आप सऊदीया जाते हैं और उस कैंसिल कर देते हैं। आपने सऊदियों को भी एम्बैरेस किया, आपने मलेशियंस को भी किया, सदर उर्दुगान भी नाराज़ हो गए, गुस्से में हो गए। इंडोनेशिया पे कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि उन्होंने आराम से हफ्ता पहले फैसला कर लिया। हम भी फैसला करके बता देते हैं कि हम अभी नहीं आ सकते, या ये OIC हमें कोई खदशात हैं, हम लग रहा है दूसरे जो मालिक हैं OIC के वो हमसे रब्ता कर रहे हैं, सऊदीया कर रहा है, दूसरे लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। तो ये हमारी कमज़ोरी है, ये हमारी नहीं, ये इस गवर्नमेंट की कमज़ोरी है। सर बात की जाए, एक तरफ OIC है जिसने अब तक उम्मा के मामलात में कोई मौसर किरदार अदा नहीं किया, वहीं पे एक ये जो ब्लॉक बनने जा रहा है, क्या ये ब्लॉक कोई मौसर किरदार अदा कर सकेगा अगर बन जाता है तो? अव्वल तो ये जो हमारे यहाँ कंसेप्शन है, हमारे यहाँ UN भी किसी काम का नहीं है, हमारे यहाँ OIC भी किसी काम का नहीं है, हमारे यहाँ दुनिया भी किसी काम की नहीं है, हमारे यहाँ अगर सदर ट्रंप वो दे दें अच्छे बयान 6-7 तो वो भी किसी काम के नहीं है। तो हमारे यहाँ तो अगर आप पाकिस्तानी उस पर जाएँ, सोच पे जो है, तो वो तो फिर दुनिया किसी काम की नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि सभी किसी काम के नहीं हैं, तो फिर हम किस काम के हैं? हमने कुछ कर लिया, यानी ये सोच हमारी गलत है, बड़ी नेगेटिव है ये सोच। OIC किसी काम के नहीं है, मुस्लिम उम्मा में कोई किरदार, किसने कहा है? ये आपका 50 साल 60 साल से जो अल-कुद्स के अंदर मस्जिद अल-अक़सा खड़ी हुई है, इसकी देखभाल, इसका ख़र्चा, इसके साथ जो कोई 3, 4, 5 हज़ार लोग काम करते हैं, कोई 15,000 फैमिलीज़ इससे मुंसलिक हैं फ़लस्तीनियों में, उनका ख़र्चा 50 साल 60 साल से कौन कर रहा है? ये जो इतने फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ थे पिछले 60 सालों से, जो अपने गाँवों से निकले जहाँ पे इसराइल कायम हुआ, उनकी देखभाल, उनकी पढ़ना लिखना, उनकी हेल्थ केयर, वो किसने ख़र्चा उठाया? ये जो इसराइल आपको पता है खुदाई कर रहे थे ये लोग मस्जिद अल-अक़सा, और ख़दशा था कि मस्जिद अल-अक़सा टूट जाएगा, गिर जाएगा, ये नहीं हुआ, बच गया। इसराइलियों ने छोड़ा नहीं, वो अपना छोटा मोटा करते रहते हैं, लेकिन वो जो बड़ा ख़तरा था कि गिर जाएगा, नीचे खुदाई हो रही थी, वो रुक गया। वो कैसे रुका? OIC के मेंबर मालिक हैं, मराकश अल-कुद्स कमेटी है, उन लोगों ने जाके ये 50 साल से काम चल रहे हैं। फिर आपके रोहिंगा, सीरिया के रेफ्यूजीज़, ये सारा काम हमने कंधों पे, हम कभी कभार ना पाकिस्तान में प्रिटेंड ये करते हैं कि पता नहीं सारी मुस्लिम उम्मा का जो काम है, ख़र्चा, खाना पीना, हमने उठाया हुआ है, और OIC कुछ नहीं कर रहा। OIC कुछ नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं बेचारे। ना हमने रोहिंगा रेफ्यूजीज़ अपने पास रखे हैं, ना शाम के रेफ्यूजीज़ हमारे पास हैं, ना फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ हमारे पास हैं, ना मस्जिद अल-अक़सा का ख़र्चा हम उठा रहे हैं, ना फ़लस्तीनियों का ख़र्चा हम उठा रहे हैं। OIC कर रहा है सारा ही, हम तो नहीं कर रहे, OIC कर रही। तो हम ये थोड़ा सा हम्बलनेस हमें दिखानी चाहिए
हमने कोई कंधों पे सिवाय बातों करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई मुस्लिम उम्मा का बोझ नहीं उठाया हुआ, बोझ OIC का ही है, OIC कर रहा है। OIC इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ चीज़ों में वो कामयाब है, कुछ चीज़ों में नहीं है। अगर फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हुआ या कश्मीर का, तो हमने हल किया, या तो ये हो ना कि हम हल कर रहे थे, कश्मीर का OIC से नहीं हो रहा, फिर तो ठीक है। जिससे बात करो हमारे यहाँ पाकिस्तान में अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो कहते हैं नहीं क्या फ़ायदा OIC का, फ़लस्तीन का मसला देखें ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो आप हल कर लेते ना, आप कर लेते, अगर इतना आसान है आप कर लेते, इतना आसान है ना। तो OIC जो है वो कुछ चीज़ों में सक्सेसफुल है, कुछ चीज़ों में नहीं है। UN जो है वो कुछ चीज़ों में सक्सेसफुल है, कुछ चीज़ों में नहीं है। ये जो OIC है अगर इतनी नकारा वो है तो आप निकल जाए उससे, निकल जाए, आप निकल जाए ना। बाकी तो 55-56 मालिक तो बैठे हुए, आप निकल जाए। ये जो चाइनीज़ आखिरी जो समिट मीटिंग हुई थी OIC की, वो मक्का में हुई थी रमज़ान में, मई में इस साल 2019। उसमें सदर शी जिनपिंग ने चाइना के रिन्यू किया अपना ऑफ़र, अपनी रिक्वेस्ट कि वो मेंबरशिप हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना में एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की। वो कह रहे हैं कि हमें भी मेंबरशिप OIC की दी जाए। EU ऑब्जर्वर है, अमेरिकी गवर्नमेंट अपने नुमाइंदे भेजती है ऑब्जर्वर के तौर पे। रशिया सदर पुतिन ने प्रेशर डाला हुआ है OIC पे, प्रेशर कि इतने मुसलमान हैं, हमने तो रूस में आपको पता है मुफ्ती आज़म है मुसलमानों का, दुनिया की बड़ी मस्जिदों में मेरे ख्याल में टॉप 5 जो बड़ी मस्जिदें हैं उनमें बड़ी मस्जिद मॉस्को में खुली है, जिसका सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद इफ्तिताह किया है अभी कोई 2 साल पहले। बड़ी और उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है मिस्र के थ्रू, सऊदीया के थ्रू, अरब कंट्रीज़ के थ्रू, तुर्की के थ्रू कि हमें मेंबरशिप रूस को दी जाए OIC की। आपको पता है कौन रुकावट है उसमें? हम जो है वो नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो इंडिया को भी फिर इंडिया भी मेंबर, तो ये सारे EU ये सब मेंबर बनना चाह रहे हैं, हम लगे हुए हैं नहीं किसी काम का नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है कोई। हमारा कश्मीर जो है, जब हमारी हुकूमतें कश्मीर में नहीं बात कर रही थी तो UN और OIC कर रहे थे। ये बहुत अहम प्लेटफॉर्म्स हैं, ये हमारे यहाँ सोच तब्दील करने की ज़रूरत है। ये लान तान और सब निकम्मे हैं, तो भाई आप फिर बहुत तोप चीज़ें हैं। आपसे हल हुआ कश्मीर 50-60 साल नहीं हुआ ना, आप भी नहीं कर सके। आपने फ़लस्तीन का मसला हल किया, पाकिस्तान ने किया, हमने किया नहीं किया, तो हम इतनी बड़ी बातें ना करें ना। हमने कोई उम्मत मुस्लिमा का रेफ्यूजीज़ और ख़र्चा और खाना पीना हमने नहीं उठाया हुआ, वो OIC ने उठाया हुआ है, OIC कर रहा है। OIC ख़त्म हो जाएगा तो हम करेंगे। या ये जो नया और ये जो कॉन्सेप्ट है कि मलेशिया में कोई नया ब्लॉक बनने जा रहा था, ये सिर्फ पाकिस्तानी कह रहे हैं, ये हमारे मीडिया में सोशल मीडिया पे डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने कसम खाई है फ़ोन करके इमरान खान साहब को और सऊदी किंग को कि कोई ब्लॉक नहीं बन रहा। उन्होंने कहा कोई ब्लॉक नहीं बन रहा था, ये तो हमारा वैसे ही मुसलमानों के हालात पे तबसरा करने के लिए एक इजलास था, हम कोई ब्लॉक नहीं बना रहे। तो पता नहीं पाकिस्तानी बज़िद हैं कि ये ब्लॉक बन रहा है, और डॉक्टर महातीर मोहम्मद जो होस्ट हैं उसका, वो कह रहे हैं, कसम खा के कह रहे हैं, और उनकी स्टेटमेंट्स हैं अखबारात में मलेशिया की कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि कोई ब्लॉक नहीं बन रहा था और ये गलत फहमी हुई है। और मैंने फ़ोन किया है इंडोनेशिया के सदर को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, सऊदी किंग को कि कोई ब्लॉक हम नहीं बना रहे। तो पता नहीं, लगता है हमें पाकिस्तान को कुछ पता है जो डॉक्टर महातीर को भी नहीं मालूम कि ये ब्लॉक बनने जा रहा था। तो मेरे ख्याल में कोई ब्लॉक नहीं बन रहा था, ब्लॉक मुसलमानों का है, वो OIC है। बाकी एक अच्छी एफ़र्ट थी कि ये मलेशिया में हो रही थी, ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ख़ुद कुछ ऐसे बयानात आए जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक हो गई है, कोई ख़त्म हो गया मामला। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड था, लेकिन आपने बता दिया ब्लॉक बन ही नहीं रहा। नहीं, ब्लॉक बात ही कोई ऐसा नहीं है। अगर कोई सबूत है बनने का, तो अगर कोई स्टेटमेंट है डॉक्टर महातीर कहते हैं कि ब्लॉक बन रहा है, तो फिर तो मेरी बात गलत है। लेकिन मैंने क्योंकि खुद पढ़ी है डॉक्टर और वीडियो भी देखी है मैंने, वो खुद कह रहे हैं कोई ब्लॉक नहीं है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है नो ब्लॉक। उन्होंने फ़ोन किया इमरान खान साहब को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कन्वे किया कि कोई ब्लॉक नहीं है। सऊदी किंग को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कोई ब्लॉक नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। इवन सदर अर्दोगान ने ये नहीं कहा कि कोई ब्लॉक बन रहा है, देयर इज़ नो ब्लॉक। तो पता नहीं हमारे यहाँ कहाँ से ये खबर आई है कि कोई ब्लॉक बन रहा है। अच्छा सर, अगर कश्मीर की बात की जाए, कश्मीर में ऑलमोस्ट 150 डेज़ होने वाले हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए वहाँ पे मुसलमानों की नस्लकुशी की जा रही है, जो मुसलमान उनको मारा जा रहा है, इस तरह की चीज़ें। तो पूरे हिंदुस्तान में अब देखा जाए, हिंदुस्तान में भी एक नेशनलिटी वाला इशू जो सामने आया, इस तरह की चीज़ें। तो और अगर OIC के किरदार की बात की जाए, तो इस कश्मीर इशू पे OIC की तरफ से ना कोई एहतजाज किया गया, बल्कि पाकिस्तान को कुआलालंपुर समिट में भी जाने से रोक दिया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। OIC ने बहुत सख्त बयान जारी किए
ऑफिशियल बयान जारी हुआ है और इंडिया से कहा गया है कि ये मुसलमानों का जो बेहतर वो करें, लेकिन यहाँ पे ना 2-3 इश्यूज़ आते हैं। अभी तक जो इंडिया में हो रहा है वो कानूनी है, एक उस पर OIC हमने भी OIC ने वही किया जो हमने किया है। हमने क्या किया, हमने कोई छलांग लगा दी है इंडिया के, हमने भी इंडिया से ये कहना कि गलत हो रहा है, और OIC ने भी यही कहा है। अब OIC जंग ना हम कर सकते हैं जंग इसके ऊपर, क्योंकि ये इंटरनल इशू है इंडिया का।